आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब यूएस डॉलर का डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है, वो भी शुरुआत ब्रिक्स कंट्रीज ने कर रहे हैं दोस्तों। और विशेष करके अब ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत और चाइना को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है बात करने के लिए। और उन्होंने कंटिन्यूसली मोदी जी और शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम किस प्रकार से एक ऑल्टरनेटिव करेंसी हम ला सके जो कि डॉलर को हम बाईपास कर सके। इस मुद्दे को बहुत बार इन्होंने उठाया है और इनको भारत को भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा किया जाए। ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाला है उसमें इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। इससे यूएस हेजोमनी का जो डॉलर का हेजोमनी है उसको बहुत ज्यादा थ्रेट है और चैलेंज भी फेस किया है दोस्तों। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने वाला है, क्या बहुत जल्द ब्रिक्स करेंसी लेकर आने वाला है। इस पर बहुत पहले भारत और चाइना और यहाँ जितने ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने लेकर आने की बात कही थी। फरवरी की बात है इसी साल। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जो भी यहाँ पर करेंसी लेकर आएगा हम ब्रिक्स को हम 100% 500% तक हम टैरिफ लगा देंगे और सैंक्शंस भी लगा देंगे। तो इसके कारण थोड़ा सा वहां डिले हो गया था, इन कंट्रीज ने ज्यादा उतना तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने तो जो बोला था 100%, पहले तो डर गए थे हमारे देश जो ब्रिक्स की कंट्री है। लेकिन अब ऑलरेडी ब्राजील पर 50% टैरिफ लग गया है, चाइना पर भी बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, भारत पर टैरिफ लगाया, ऑलरेडी सैंक्शंस है चाइना रशिया। तो ऐसे में क्या चीज डर की, अभी भले तुम 1000% भी तुम लगा लो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समय आ चुका है डी-डॉलराइजेशन की और हम एक नया करेंसी लेकर आए। इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और भारत भी इस पर बहुत ज्यादा गौर से ध्यान कर रहा है दोस्तों। अब भारत की ओर से रिएक्शन आ रहा है आरबीआई की ओर से। आरबीआई ने कहा है वास्ट्रो अकाउंट को अभी ओपन कर दिया है कि बहुत सारे पहले वास्ट्रो अकाउंट जो खोलना होता था उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो जाता था दोस्तों, तो जिसके कारण जो है कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था और बहुत लेंदी प्रोसेस के कारण वास्ट्रो अकाउंट जो खोलते नहीं थे। लेकिन अभी आरबीआई ने कहा इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं होगा और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे वेरिफिकेशन जैसी चीजें हैं उसको हम कम कर देंगे और आसानी से खोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वास्ट्रो अकाउंट्स के द्वारा पैसा जो है स्विफ्ट की काम करता है, यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांजैक्शंस करने में इजी हो जाता है। तो ये एक बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा चाइना क्या एक्शन ले रहा है, चाइना ने भी गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया है। चाइना रिजर्व रख रहा है कंटिन्यूसली, पिछले महीनों से जो है अपने पास गोल्ड रख रहा है, क्योंकि इनके इन द फ्यूचर में यदि कुछ भी हो जाता है तो एक गोल्ड ही है जो आप कहीं पर भी ले जा सकते हो या उनके ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए चाइना को पता है, चाइना भी इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। गोल्ड जो है एक आसान हो जाता है कहीं पर भी ट्रेड करने के लिए, तो इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो इसलिए जो है गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों और इसलिए यहां पर ब्राजील के प्रेसिडेंट जो है बहुत लगातार बात कर रहे हैं भारत और चाइना के साथ और रशिया के साथ, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। और ऑलरेडी आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के साथ भी यूएसए का थोड़ा संबंध खराब है। तो अभी कहीं ना कहीं इसको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा यूएसए को। और अच्छी भी बात है दोस्तों, और ये अपने डॉलर के दम पर ही पूरे दुनिया को डराता है अमेरिका, अब कहीं ना कहीं इनके लिए थ्रेट हो जा रहा है। तो ये है दोस्तों। और करेंसी हो सकता है मे भी जल्दी आ जाए और एटलीस्ट ये कोई फिजिकल करेंसी ना हो, लेकिन यहाँ पर डिजिटल करेंसी भी बहुत जल्दी आएगा, जिससे हमारे जो ट्रेड है या व्यापार करने में आसान हो जाएगा। यही है दोस्तों, अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, इस पर क्या डिसीजंस लेते हैं ब्रिक्स कंट्री, देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।